रूट का मान आधा क्यों होता है, इस क्वेश्चन को पूछा है रितेश कुमार मिश्रा जी ने। तो गाइस कैसे हो, आशा करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। गाइस आज के इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं रूट का मान आधा क्यों होता है। इस क्वेश्चन को पूछा है रितेश कुमार मिश्रा जी ने। तो गाइस इनका हम कमेंट का जवाब हम बहुत पहले दे देते, इनका क्वेश्चन का जवाब हम पहले दे देते बट किसी कारण से मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहा था, इसलिए मैं इनका रिप्लाई नहीं दे पाया था, इनका हम आंसर नहीं दे पाया था। बट आज वो समय आ गया है। वैसे आपके मन में भी कोई अगर क्वेश्चन रहता है तो उस क्वेश्चन का हमसे हमारे कमेंट सेक्शन में, हमारे वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, उसका हम आपको जवाब इसी तरह से देते रहेंगे। लेट आएगा लेकिन थोड़ा सा डिले हो सकता है क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं, बहुत सारे चीज़ें ऐसी है जिसके कारण लेट हो सकता है। बट आपको क्वेश्चन का जो भी है वो जवाब आपको मिलेगा। तो चलिए गाइस इसी तरह से अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, प्लीज़ इस वीडियो के नीचे जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसे दबा लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि इससे रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। और गाइस अगर वीडियो अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है। गाइस हम सिर्फ आपसे एक छोटा सा विनती करते हैं कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जो भी वीडियो अपलोड की जाएगी उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहेगी। तो चलिए गाइस आज हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। गाइस एक और बात है जो आपको बताना चाहते हैं, प्लीज़ आप लोग से एक और गुजारिश है कि आप लोग कुछ अभद्र कमेंट ना कीजिए। आपको अगर कोई समस्या है, कोई दिक्कत है हमसे तो आप कमेंट सेक्शन में उस समस्या को, उस दिक्कत को हमसे पूछिए। हम कोशिश करूँगा कि आपका जो भी क्वेश्चन है उसका मैं जवाब दे पाऊँ। चलिए गाइस इस क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले गाइस इस चीज़ को हम मानते हैं। क्या मानते हैं? मान लेते हैं क्या, रूट x इजकल टू वाई। ये समीकरण एक मान लिए, ये हमने मान लिया। क्या माना? रूट x का मान क्या है, y के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x इजकल टू वाई की पावर 2। इसको इस तरह से लिख सकते हैं, रूट x इजकल टू वाई समीकरण एक। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं x इजकल टू वाई स्क्वायर। क्यों? क्योंकि ये रूट अगर इधर जाएगा, लेफ्ट से राइट जाएगा या राइट से लेफ्ट आएगा रूट, तो वो स्क्वायर में तब्दील हो जाता है। तो इसको हमने, ये आपने तो पढ़ा ही होगा बहुत बार, तो इसको तो उतना डिटेल से बताने की ज़रूरत नहीं है। ये आप बस जान लीजिए कि ये x इजकल टू वाई स्क्वायर होगा। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों में वन बाई टू करने पर, ये 1/2 कहाँ, घात में 1/2 करने पर। आप लिखना चाहते तो लिख भी सकते हैं, बट इतना तो समझदार होंगे ही कि दोनों पक्षों में 1/2 करने पर लिखा हुआ है तो क्या होगा वो आगे आप समझ ही जाइएगा। 1/2 इजकल टू वाई की घात 2 1/2। यहाँ तक आपने समझ लिया। अब क्या करते हैं, रूट 1/2 इजकल टू वाई 2 इंटू 1/2। ओके गाइस, इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ये कोष्टक से बाहर या ब्रैकेट से बाहर करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको और इसको काट सकते हैं क्योंकि अंश बट्टे हर एक लिख सकते हैं इसको, और इस तरह से अंश और हर काट सकते हैं। अब क्या बच गया है, अब अपने पास बच गया x की पावर 1/2 y, कुछ नहीं है मतलब 1, और ये 1 जो है इसको हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। अब इसको हम क्या कर देते हैं, समीकरण 2।
ओके गाइस, अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 से अब क्या करना है, समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 देखिए और समीकरण 2 को देखिए क्या ऐसा है। राइट हैंड साइड अगर बराबर है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड भी इक्वल हो जाएगा क्योंकि राइट हैंड साइड इक्वल है। तो गाइस आपने देखा कि, चलिए एक बार और आपको हम बता दें, ये हमने क्या किया था, लेट माना कि रूट एक्स इजकल टू वाई, समीकरण 1 माना था। उसके बाद एक्स इजकल टू वाई की घात 2 अर्थात वाई स्क्वायर, एक्स इजकल टू वाई स्क्वायर, ये हमने यहाँ से कर लिया था। अब दोनों पक्षों में क्या किया था, दोनों पक्षों में घात का हाफ करने पर 1/2 लेने पर तो क्या किया था, x दी पावर 1/2 वाई स्क्वायर दी पावर 1/2 इस तरह से किया था। अब क्या किए थे, इस 2 को बाहर कर लिए थे ब्रैकेट से, तो 2 इंटू 1/2 हो गया था। अब इसके हर में कुछ नहीं, तो इस तरह से हम लिख सकते हैं और अंश और हर काट सकते हैं। काटने के बाद क्या हो गया, x दी पावर 1/2 इजकल टू वाई, समीकरण 2 दे दिया था। अब क्या कहते हैं, समीकरण 1 व समीकरण 2 से समीकरण 1 और 2 को देखेंगे क्या हो रहा है। तो ये देखने पे क्या पता चला कि राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। जब राइट हैंड साइड बराबर है तो उसका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो लेफ्ट हैंड साइड इसका राइट हैंड साइड रूट एक्स और इसका समीकरण 2 का लेफ्ट हैंड साइड x दी पावर 1/2, यही हमको प्रूफ करना था। देखिए रूट एक्स इजकल टू एक्स दी पावर 1/2, यही। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आ गई होगी। गाइस अब बात आ जाती है कि क्वेश्चन का, जैसे हमने कहा था, तो सबसे पहले तो उस क्वेश्चन का जवाब देने का समय आ गया है जिस क्वेश्चन को हमने पूछा था। तो पिछली क्लास में हमने क्या पूछा था कि दुनिया में सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है। तो गाइस उसका आंसर है कुंभ का मेला। कुंभ का मेला जो है हर 12 वर्ष में एक बार लगता है और 4 स्थान में से किसी एक स्थान पे ये लगता है। पहला स्थान कौन सा है, पहला स्थान है हरिद्वार जहाँ से गंगा बहती है। दूसरा जगह है उज्जैन जहाँ से शिप्रा नदी बहती है। तीसरा जगह है नासिक जहाँ से गोदावरी नदी बहती है। चौथा जो है इलाहाबाद का त्रिवेणी जहाँ गंगा यमुना सरस्वती तीनों का संगम है। तो ये चारों स्थान से किसी एक स्थान पर हर 12 वर्ष के बाद एक बार मेला लगती है। इस मेला को देखने के लिए देश से नहीं बल्कि विदेश से भी आदमी इसे देखने आते हैं, इसलिए इसे दुनिया का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है। तो आई होप कि आपको इसका आंसर आपको अच्छे से पता भी हो, और नहीं पता था तो आज आपने इसका आंसर जान लिया। तो अब बात करते हैं आज के इस क्वेश्चन के लिए, आज के एक क्वेश्चन का जिसका आपको जवाब देना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, दुनिया में सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है। फिर से रिपीट, दुनिया में सबसे बड़ा स्कूल कौन सा है। तो इसका जवाब हमारे कमेंट सेक्शन में जल्दी से दीजिए। और इस क्लास में एक और आपसे गुजारिश करना चाहता हूं कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये क्लास अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। और लाइक एम रखते हैं फिर से हम 2000 लाइक। आशा करता हूं कि आप लोग, तो ये लाइक बहुत ही कम है, इसे आप तो पूरा कर ही देंगे। तो चलिए इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।